चलिए फिर आज का क्लास शुरू किया जाए। जैसे कि हम लोग अपने पिछली क्लास में देखे थे, आर्द्रभूमि पढ़ रहे थे हम लोग। आर्द्रभूमि बायोम के बारे में हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस किए थे। आज उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम लोग देखेंगे रामसर संधि के बारे में। तो आज हम लोग का जो टॉपिक रहेगा वो रामसर संधि के विषय में रहेगा। तो पहले इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा किया जाए और फिर आगे देखा जाए रामसर संधि क्या था, कब लागू हुआ। तो चलिए, जो रामसर संधि होती है, ये दरअसल रामसर एक शहर है जो ईरान में कैस्पियन सागर के तट पर स्थित होता है। तो ईरान के शहर रामसर में आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए अलग अलग देशों के सदस्यों के द्वारा वहाँ पर एक आयोजन किया गया और फिर इनके संरक्षण के लिए वहाँ पर कुछ नियम कानून एवं युक्तियों का प्रारंभ किया गया। तो इस प्रकार रामसर संधि जो है वो डायरेक्ट आर्द्र भूमियों के संरक्षण से संबंधित है। तो याद रखिए, जब भी रामसर संधि का नाम याद आएगा या जब भी रामसर संधि हम लोगों से एग्जाम में पूछा जाएगा, तो रामसर संधि का सीधा संबंध होता है आर्द्र भूमि के संरक्षण से। अब वर्तमान में कितने रामसर संधि है, विश्व के कितने भौगोलिक क्षेत्र पर रामसर संधि पाई जाती है क्षेत्रफल के आधार पर, ये सारी बातें हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। क्योंकि वीडियो बहुत लंबी नहीं होने वाली है, 25 से 30 मिनट की वीडियो होगी। तो इसमें हम लोग केवल रामसर संधि के विषय में चर्चा करेंगे। तो चलिए, रामसर विषय में चर्चा करने से पहले हम लोग अपने टॉपिक का नाम देखते हैं। तो टॉपिक का नाम है रामसर संधि। रामसर संधि। तो टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है रामसर संधि। तो इसमें जो पहला है शब्द, ये शब्द है रामसर। तो चलिए इसके बारे में देखा जाए, इसका बायोडाटा। तो जो रामसर है, ये रामसर एक शहर है। क्या है? शहर, जो कहाँ स्थित है? ईरान देश में। ठीक, ईरान देश में। तो ईरान देश का एक शहर है रामसर। ठीक, रामसर क्या है? शहर। और इसी रामसर शहर में आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए, किसके संरक्षण के लिए? तो आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए एक संधि की गई और फिर इसी संधि को एक नाम दिया गया, चूंकि रामसर में किया गया था तो संधि का नाम हुआ रामसर संधि। इसमें क्या चर्चा किया गया? इसमें आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए विभिन्न प्रकार के विधियों का प्रयोग किया गया। किस प्रकार आर्द्र भूमियों का संरक्षण किया जाता है उस पर विस्तृत चर्चा की गई। इसमें 175 से अधिक देश शामिल हुए। चलिए हम लोग इसका इतिहास देखते हैं। तो रामसर संधि, तो रामसर संधि का सीधा संबंध किससे है? आर्द्र भूमि के संरक्षण से। ठीक, इसे एक और नाम दिया जाता है, इसे आर्द्र भूमि संधि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आर्द्र भूमि संधि। तो याद रखिए, रामसर संधि जो कि आर्द्र भूमि के संरक्षण से संबंधित है, इसलिए इसे आर्द्र भूमि संधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्द्र भूमि संधि। यह संधि जो प्रारंभ हुई, तो यह संधि 2 फरवरी 1971 में क्या हुई? प्रारंभ हुई। तो संधि का प्रारंभ कब हुआ? 2 फरवरी 1971 में प्रारंभ हुई और इस पर सदस्य देशों का क्या हुआ? हस्ताक्षर हुआ। सदस्य देश का क्या हुआ? हस्ताक्षर।
हस्ताक्षर। तो याद रखिए रामसर संधि का प्रारंभ जो हुआ था वो 2 फरवरी 1971 में हुआ था और 2 फरवरी को ही इसके सदस्यों का क्या हुआ था, हस्ताक्षर हुआ था। और फिर बाद में ये 21 दिसंबर, याद रखिए कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, 21 दिसंबर 1975 को क्या हुआ, लागू। ये भी डेट याद होना चाहिए। तो रामसर संधि पर सदस्य देशों का हस्ताक्षर कब हुआ था, तो हुआ था 2 फरवरी 1971 को। रामसर संधि लागू कब हुआ, तो 21 दिसंबर 1975 को। इसीलिए 2 फरवरी को, कब, 2 फरवरी को, 2 फरवरी को, 2 फरवरी को रामसर दिवस मनाया जाता है। तो याद रखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रामसर दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। तो रामसर दिवस कब मनाया जाता है, जो रामसर दिवस मनाया जाता है वो 2 फरवरी को रामसर दिवस मनाया जाता है। तो चलिए हम लोग रामसर का इतिहास देख रहे हैं। तो रामसर में हम लोग क्या क्या देखें, जो रामसर संधि है वो आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए की गई एक संधि है, जिसका प्रारंभ 2 फरवरी 1971 को किया गया। इस पर सदस्य देशों का हस्ताक्षर कब हुआ, 2 फरवरी 1971 को। यह लागू कब हुआ, तो 31 दिसंबर 1975 को। दो डेट याद होना चाहिए। हस्ताक्षर कब हुआ, 2 फरवरी 1971, लागू कब हुआ, 21 दिसंबर 1975। ठीक, अगर आगे हम लोग ध्यान से देखें तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। चलिए अगर हम लोग ध्यान से देखें तो 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है, रामसर दिवस, या इसी को क्या क्या कहते हैं, आर्द्र भूमि दिवस। कब मनाया जाता है, 2 फरवरी को। ठीक, अगर हम लोग देखें ध्यान से तो 2022, 2023 और 2024 इनमें रामसर संधि की थीम क्या थी। 2022 में रामसर संधि की थीम क्या थी, ये पूछा जाता है कि 2022 में या 2023 में रामसर संधि की थीम क्या थी। थीम माने उद्देश्य क्या था, ठीक, याद होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो 2022 में जो रामसर संधि की थीम थी वो थी लोगो और, याद होना चाहिए, लोगों और प्रकृति के लिए आर्द्र भूमि कार्रवाई, आर्द्र भूमि कार्रवाई क्या था। तो 2022 में आर्द्र भूमि दिवस की जो थीम थी वो थी लोगों और प्रकृति के बीच में, किसके बीच में, लोगों और प्रकृति के बीच में आर्द्र भूमि कार्रवाई। और 2023 में जो आर्द्र भूमि दिवस का थीम था वो वेटलैंड का मतलब ये होता है आर्द्र भूमि, वेटलैंड बहाली। क्या था, वेटलैंड बहाली। ठीक, तो याद रखें 2022 में जो आर्द्र भूमि का थीम था वो था लोगों और प्रकृति के बीच में आर्द्र भूमि कार्रवाई। क्या था, लोगों और प्रकृति के बीच में आर्द्र भूमि कार्रवाई। वहीं 2023 में आर्द्र भूमि का जो थीम था वो था वेटलैंड बहाली। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो 2024 में जो इसका थीम था, 2024 में इसका थीम आर्द्र भूमि क्या था, आर्द्र भूमि और मानव कल्याण। ठीक, चलिए इसको ध्यान से देखा जाए। अब हम लोग ध्यान से अगर देखें तो हम लोग पढ़ रहे थे आर्द्र भूमि या रामसर संधि। तो रामसर संधि जो हुई वो 2 फरवरी 1971 को इस पर हस्ताक्षर किया गया और इसको जो लागू किया गया वो 21 दिसंबर 1975 में लागू किया गया। इसके बाद अगर हम लोग ध्यान से देखें तो पिछले 3 साल में इसके थीम क्या थी। 2022 में आर्द्र भूमि दिवस की जो थीम थी वो थी लोगों और प्रकृति के आर्द्र भूमि कार्रवाई, लोगों और प्रकृति के लिए आर्द्र भूमि कार्रवाई, लोगों और प्रकृति के लिए आर्द्र भूमि कार्रवाई। वहीं 2023 में इसकी थीम क्या थी, उसकी थीम थी वेटलैंड बहाली। क्या थी, इसे आर्द्र भूमि बहाली भी कह सकते हैं या वेटलैंड बहाली। और 2024 में इसकी थीम क्या थी, आर्द्र भूमि और मानव कल्याण। क्या थी, आर्द्र भूमि और मानव कल्याण।
तो चलिए एक बार फिर से देखा जाए, 2022 में इसकी थीम क्या थी? 2022 में इसकी थीम थी लोगों और प्रकृति के लिए आर्द्रभूमि कार्रवाई। वहीं 2023 में इसकी थीम क्या थी? वेटलैंड बहाली। 2024 में क्या थी? आर्द्रभूमि और मानव कल्याण। ठीक, चलिए इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ें और देखें। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है, ये आर्द्रभूमि के कुछ प्रमुख दायित्व भी हैं, या रामसर संधि के प्रमुख दायित्व भी हैं। देखिए, रामसर संधि में रामसर रामसर संधि में 172 देश शामिल है। कितने देश हैं? 172 देश शामिल हैं। तभी याद रखिए कि रामसर संधि में टोटल कितने देश शामिल हो गए हैं? 172 देश शामिल हो गए। रामसर संधि के कुछ क्या है? दायित्व भी है। क्या है? दायित्व। जैसे पहला, आर्द्रभूमि आर्द्रभूमि को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्रभूमियों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि की सूची में नामित करना। चलिए, तो रामसर संधि का जो पहला दायित्व है, तो रामसर संधि का ये दायित्व है कि जो आर्द्रभूमियों को, जितनी भी आर्द्रभूमि हैं, उनको अंतर्राष्ट्रीय महत्व के दृष्टिकोण से आर्द्रभूमि की क्या किया जाए? एक सूची तैयार कीजिए, या आर्द्रभूमियों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्रभूमियों की सूची में नामित किया जाए। इसका मतलब क्या है कि रामसर संधि का ये काम होता है कि पूरे विश्व में पाए जाने वाले आर्द्रभूमियों की एक सूची तैयार करना। ठीक, याद रहेगा कि रामसर संधि का काम होता है कि पूरे विश्व में जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियां हैं, उन सभी को एक जगह पर एकत्रित करके उनकी सूची तैयार करना। दूसरा उनका दायित्व क्या होता है? दूसरा दायित्व है सीमा पारीय। ये इंपॉर्टेंट है। क्या है? सीमा पारीय आर्द्रभूमि। सीमा पारीय आर्द्रभूमि तथा साझा जल व्यवस्था। ठीक, दूसरा काम क्या है? सीमा पार जितनी भी आर्द्रभूमि है उनमें जो साझा जल व्यवस्था है उसको विस्थापित करना। सीमा पारीय आर्द्रभूमि और साझा जल व्यवस्था से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से, थोड़ा सा टफ रहेगा लेकिन समझेंगे, से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय महत्व। इसका मतलब क्या होगा? महत्व। ठीक, क्या है ये? महत्व है। महत्व ऐसे लिखा जाएगा, महत्व। ठीक, तो चलिए, पहला रामसर संधि, जो रामसर संधि हुई थी जिसमें 172 देश शामिल हैं। रामसर संधि के अपने कुछ दायित्व हैं, जैसे कुछ, मतलब रामसर संधि का अपना कुछ काम है। रामसर संधि इसीलिए बना था। रामसर संधि का जो पहला दायित्व होता है कि पूरे विश्व में जितने भी अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि है, सबका एक सूची तैयार करना। ठीक, यह अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों में देश की किसी भी आर्द्रभूमि को नामित करना। दूसरा, सीमा पारीय आर्द्रभूमि तथा साझा जल के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहायता करना या अंतर्राष्ट्रीय मदद पहुंचाना। इसके बाद तीसरा वर्ग क्या होता है इसका तीसरा वर्ग है आर्द्रभूमि की यथासंभव युक्ति
युक्तियुक्त व धारणीय उपयोग करना, व धारणीय उपयोग करना, उपयोग करना। ठीक, तो ये 3 दायित्व किसके हैं? ये 3 दायित्व हैं रामसर संधि के। तो रामसर संधि का जो पहला दायित्व होता है वो दायित्व है आर्द्र भूमियों का, जितने भी आर्द्र भूमि हैं अंतर्राष्ट्रीय महत्व के सभी का एक सूची नामित करना। दूसरा काम क्या है कि सीमा पार जितने भी आर्द्र भूमि हैं और साझा जल व्यवस्था के लिए अंतर्राष्ट्रीय मदद पहुंचाना। तीसरा काम क्या है? आर्द्र भूमियों की यथासंभव युक्तियुक्त व धारणीय उपयोग करना, मतलब जो आर्द्र भूमि है उनका किस प्रकार उपयोग किया जाए ये भी कौन निर्धारित करता है? तो ये भी निर्धारित होती है रामसर संधि में। अगर ध्यान से हम लोग कुछ आंकड़ा देखें तो कुछ आंकड़ों में ये है कि वर्तमान में तो अगर ध्यान से देखें तो वर्तमान तो अगर हम लोग ध्यान से देखें, चूँकि ये पेन टेप थोड़ा काम नहीं कर रहा है क्योंकि रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा था, बाकी चल ही रहा था, तो इसमें थोड़ा खराबी आ गया। तो चलिए वीडियो को लंबी न बनाते हुए बाद में चेक किया जाएगा क्या हुआ है। चलिए हम लोग देख लेते हैं, चूँकि रिकॉर्ड नहीं हो रहा था, बंद हो गया था, बाकी चल रहा था स्क्रीन पे। तो वर्तमान में संसार में अगर कुल भौगोलिक क्षेत्रफल देखेंगे तो 6.4% क्षेत्रफल पर आर्द्र भूमि पाई जाती है। सबसे अधिक अगर हम लोग रामसर स्थल के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे अधिक रामसर स्थल हम लोग का यूनाइटेड किंगडम यूके में दिखाई देता है। और क्षेत्रफल के आधार पर सबसे अधिक जो रामसर स्थल पाए गए हैं वो बोलिविया देश में पाए गए। बोलिविया में भारत में टोटल 84 रामसर स्थल हैं। तो चलिए बस आज यहीं तक, क्योंकि इसमें थोड़ा टेक्निकल खराबी आ गया है, तो इसको ठीक करने के बाद ही वीडियो बनाया जा सकता है आगे। नहीं तो क्या होगा कि हम पढ़ाते रहेंगे और रिकॉर्ड नहीं होगा और हमको पता भी नहीं चलेगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आगे बचा हुआ जो इसमें टॉपिक है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे। ये टॉपिक का नाम है रामसर स्थल, तो आगे ये वीडियो इसी नाम से जाएगा, रामसर स्थल के बारे में या रामसर संधि के बारे में। चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही, बाकी आगे कल।